नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आज आपको एक ऐसी एक्सक्लूसिव खबर बताने जा रहे हैं। यूपी में ऑटो रिक्शा और कैब सेवाओं पर सरकार की अब सख्ती है। अब हर गाड़ी पर ड्राइवर को अपनी पहचान लिखनी होगी। ये अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जो राज्य की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ रहा है। सरकार ने सभी जिलों में ऑटो ई रिक्शा, टैक्सी और ओला उबर जैसी कैब सेवाओं के लिए नया सख्त नियम लागू कर दिया है। अब से हर ड्राइवर को अपनी गाड़ी पर स्पष्ट रूप से अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य हो गया है। ये कदम क्यों उठाया गया है? दरअसल महिलाओं को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। बीते कुछ समय से महिला यात्रियों के साथ छेड़छाड़, दुर्व्यवहार और असुरक्षा की कई घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे में यूपी महिला आयोग ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को पत्र लिखकर सख्त नियम लागू करने की मांग की गई थी। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि जब तक किसी ड्राइवर की गाड़ी पर उसका नाम और मोबाइल नंबर नहीं लिखा होगा, उसे सड़कों पर वाहन चलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा पर सरकार का फोकस ज़्यादा है। महिलाओं को लेकर सरकार कोई समझौता नहीं करना चाहती है। ये कदम यूपी सरकार के उस प्रयास का हिस्सा है जिसमें महिलाओं के लिए यात्रा को सुरक्षित बनाना प्राथमिकता है। इस फैसले के पीछे साफ संदेश है कि अब ड्राइवर की पहचान छिपी नहीं रहेगी और महिलाएं असुविधाजनक स्थिति में होने पर तुरंत संबंधित नंबर पर संपर्क कर सकेंगी या शिकायत कर सकेंगी। आपने देखा होगा कि पिछले कई मामले ऐसे आए कुछ महीनों में बड़े-बड़े शहरों में, जैसे लखनऊ, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, महिला यात्रियों के साथ बदसलूकी की खबरें आईं। कई मामलों में ड्राइवर का नाम और पहचान नहीं हो सकी, जिसके कारण उनकी एफआईआर दर्ज भी नहीं हो पाई या फिर कार्रवाई में देरी हुई। इसका कारण यही था कि ना तो ड्राइवर की पहचान हो पाई, ना उसका कोई नंबर था। अब इस नियम के लागू होते ही पुलिस और परिवहन विभाग को ड्राइवर की पहचान की पुष्टि करना आसान होगा और आरोपियों पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी। अब इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी क्या कह रहे हैं, हम आपको ये भी बताते हैं। दरअसल परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा है कि यह नियम महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का प्रतीक है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी महिला खुद को असुरक्षित महसूस करे। हर गाड़ी पर ड्राइवर की पहचान और संपर्क नंबर लिखने से यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी घटना का तुरंत सूचना दी जा सके और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री का कहना है और ये सही भी है कहीं किसी हद तक। अब इस कदम का क्या असर होगा? दरअसल महिलाएं अब ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेंगी, ड्राइवर में अनुशासन बढ़ेगा और गलत व्यवहार पर कार्रवाई आसान होगी। पुलिस और परिवहन विभाग को शिकायतों पर तेजी से काम करने में सुविधा होगी, ड्राइवरों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी। अब आप ये समझिए कि जब इस तरह की घटनाएं होने से भी अंकुश लगेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, चुनौती भी है कि क्या सभी ड्राइवर इस नियम का पालन करेंगे? क्या इसकी निगरानी के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है? ये वो सवाल हैं जो उठना लाजमी है। क्या इससे सिर्फ शहरी इलाकों में ही सुरक्षा बढ़ेगी या ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका फायदा देखने को मिलेगा? अब हम आपको बताते हैं, हम अपना खुद का विश्लेषण करते हैं कि आखिरकार इस खबर के बाद क्या मिलेगा उत्तर प्रदेश में आपको देखने को। उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला निश्चित ही महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन इसका असर तभी दिखेगा जब इसे जमीनी स्तर पर ईमानदारी से लागू किया जाएगा। नियम बनाना तो आसान है, लेकिन उन पर कार्रवाई से अमल कराना असली चुनौती है। इस खबर के आने के बाद मैंने तमाम लोगों से फ़ोन पर वार्ता भी की और उनकी राय जाननी चाहिए। तो कुछ लोगों का मानना है कि यह नियम केवल कागज पर सख्त दिखेगा, लेकिन असल में निगरानी और पालन को लेकर ढिलाई बरती जाएगी। वहीं कुछ लोग इसे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार की सकारात्मक और साहसिक पहल मान रहे हैं। लोगों के अपने अलग-अलग विचार हैं, अपनी अलग-अलग सोच है, कोई अच्छा बता रहा है तो कोई खराब बता रहा है। लेकिन हमारी नज़र में ये ठीक भी है कहीं हद तक। अब इसमें मेरे खुद के सवाल ये हैं कि क्या ये नियम
वाकई महिलाओं की सुरक्षा में बदलाव लाएगा? क्या आपको लगता है कि सभी ड्राइवर इस पर अमल करेंगे? इस नियम को सफल बनाने के लिए और क्या उपाय किए जाने चाहिए? ये मेरे अपने खुद के सवाल हैं, जो मेरे ज़हन में बार-बार आ रहे हैं। अगर आपको मेरी खबरें और वीडियो पसंद आते हैं, तो कृपया हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आपकी राय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे मुझे और बेहतर और सशक्त कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।